हेलो नमस्कार वीरेंद्र, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। 79,000 पदों पे अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। 15,000 पदों पे और अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है, जिसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी मैं देने वाला हूँ किस तरीके से अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। 15,000 में से 7,000 पदों पर ऑफलाइन नियुक्ति होनी है, जिसमें अतिथि शिक्षकों की ऑफलाइन नियुक्ति की जाएगी। पूरी डिटेल में और इसके संबंध में जानकारी देने वाला हूँ, कब से कब तक भर्ती की जाएगी और कितने पदों पर की जाएगी। रविकांत गुप्ता जी का क्या कहना, प्रदेश अध्यक्ष हैं। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति और आंदोलन को लेकर पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी न्यू अपडेट पाने के लिए। क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी। प्रदेश में वर्तमान में 79,000 अतिथि शिक्षक स्कूल में लग चुके हैं। लगभग 15,000 पद ऐसे हैं जिन पदों पर प्रभारी ने रिक्वेस्ट निकाली और लगभग अभी 5 से 7,000 पद ऐसे हैं जिन पदों पर ऑफलाइन नियुक्ति होनी है। मतलब यह कहें कि अब आखिरी पड़ाव में नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। अभी जिन लोगों ने म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्पेशल एजुकेटर, अन्य चीजों में ग्रेजुएशन किया हुआ है या डीएड किया हुआ है या पीटीआई का डिप्लोमा लिया हुआ है, उनके लिए भी चॉइस फिलिंग चल रही है और 1 तारीख को या 2 तारीख को उसकी स्कूल अलॉटमेंट होंगे प्रोजेक्ट के तहत। और ये काफी अच्छे पद है, ये अतिथि शिक्षक का ही पद है, इसमें कभी कोई शिक्षक भी आएगा नहीं। तो अब यह कह सकते हैं कि अतिथि शिक्षक जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो आखिरी पड़ाव पर है और उम्मीद यह थी पहले कि 30 अगस्त तक ये प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी। ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी होने हैं 30 अगस्त तक सब हो जाने थे, लेकिन शासन ने अभी तक लगातार समस्याएं बनती रही, कुछ हमारी गलती, कुछ सरकार की गलती, और अस्त मिलते अब अगस्त निकल चुका है। कल या परसों में तीसरे फेज यानी ऑफलाइन नियुक्ति के लिए आदेश जारी होने की संभावना है। जल्दी ऑफलाइन आदेश होंगे कि अब जो नियुक्तियां होंगी ऑफलाइन तरीके से नियुक्ति की जाएगी। अभी तो ये कहा जा रहा है कि एक बार पुनः जो वेटिंग लिस्ट है वापस से स्कूल अलॉटमेंट किए जाएंगे, लेकिन अब हमारा जो प्रयास है यही है कि अब ऑफलाइन नियुक्ति होनी चाहिए, जिससे ये जो नियुक्ति हो वो आखिरी फेज हो जाए। क्योंकि अब उन्होंने क्या सिस्टम कर दिया है कि अगर कोई पद बाद में खाली होते हैं, क्योंकि हमने ये बात रखी थी कि पूरे साल ज्वाइन होने दीजिए और बाद में पद खाली होते हैं तो क्या होगा, तो शॉर्ट टर्म वैकेंसी के लिए उन्होंने इसको जोड़ दिया है कि अगर बाद में पद खाली होंगे वहां पर जो नियुक्ति है वो शॉर्ट टर्म वैकेंसी पे हो जाएगी। चाहे कोई टीचर ट्रांसफर में चला जाए, किसी शिक्षक की मृत्यु हो जाए, कोई टीचर अगर बीमार हो गया, मतलब सिर्फ प्रतिनियुक्ति के अलावा कहा जाए तो लगभग समस्त पदों के लिए प्रतिनियुक्ति और नियमित शिक्षक प्रभारी प्रचार के अलावा समस्त पदों पर ऑफलाइन और समस्त पदों पर शॉर्ट टर्म वैकेंसियां खोल दी गई हैं। हमने काफी प्रयास किया कि जो प्रतिनियुक्ति है, प्रतिनियुक्ति के लिए भी शॉर्ट टर्म वैकेंसी खोल दी जाए। आयुक्त मैडम तो तैयार भी हैं, लेकिन उसमें कहना आशा मैडम बार बार कह के मना कर देती है कि वहां पे नियमित शिक्षक काम कर रहा है और हमने प्रतिनियुक्ति करना बंद कर दिया है। जिसने भी किया है ये उस अधिकारी की गलती है और वो अपने हिसाब से शिक्षकों की व्यवस्था करे। और अगर चाहिए तो ये प्रचार जो है, संबंधित प्रचार है, वो लिख कर दे कि प्रतिनियुक्ति के लिए आपको पद की आवश्यकता है। तो अगर कुछ प्रचारों की पत्र आते हैं तो हम उस पर विचार करेंगे, डीओ पत्र पर हम विचार करेंगे। इसी प्रकार प्रभारी प्रचार को लेकर के भी हमने लगातार प्रयास किया था कि प्रभारी प्रचार का जो पद है वो खुलना चाहिए। उसमें भी यही कहा गया कि हम विचार कर रहे हैं कि अगर आवश्यकता होती है उस पर निश्चित तौर पे वो पद खोले जाएंगे। क्योंकि प्रभारी प्रचार को भी ये कहा गया है कि कम से कम वो अपने विषय पर 2 पीरियड 2 कालखंड का क्लास ले और इसके बाद ही उसकी जगह पर किसी अन्य शिक्षक को नियुक्ति प्रदान की जा सकती है। तो शॉर्ट टर्म वैकेंसी के लिए लगातार यही बातें सुनने को मिलती हैं। नहीं, शॉर्ट टर्म वैकेंसी में नियुक्ति हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म वैकेंसी में जो प्रतिनियुक्ति का है उसमें लगभग 6.5 अभी भी 6.5 से 8,500 के आसपास शिक्षक जो हैं वो अदर कहीं भी प्रतिनियुक्ति में है। क्योंकि जो जिन टीचरों की जो टीचर ट्रांसफर नहीं करवा पाते हैं वो लोग प्रतिनियुक्ति में प्राइवेट में जाकर नियुक्त हो जाते हैं। क्योंकि डीपीआई ने प्रतिनियुक्ति पूरी तरह से समाप्त कर दी है, इसलिए वो प्रतिनियुक्ति पर किसी प्रकार से कोई भी नए शिक्षक रखने को तैयार नहीं है। साथियों, अभी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वैकेंसी भी बहुत सारी खुलनी बाकी है। लगभग 15,000 पद तो ऐसे हैं जिन पदों पर आज तक प्रचारों ने रिक्वेस्ट ही नहीं डाली, और ठीक है, रिक्वेस्ट ही प्रचार द्वारा नहीं डाली गई है कि उन पदों पर उन्हें शिक्षकों की आवश्यकता है, और इस चाल में नहीं डाली गई कि बाद में वो ऑफलाइन नियुक्ति वहां पे अपने व्यक्ति की नियुक्ति कर लेंगे। क्योंकि बहुत सारे पद ऐसे हैं जिनमें हमारे पुराने साथियों का की नियुक्तियां हो सकती हैं। तो अगर वो 15,000 पद और 7,000 मतलब 22,000 पद ऐसे हैं, अगर उसमें ओल्ड वालों को नियुक्ति हो जाए तो काफी
हद तक हमारे पुराना व्यक्ति जो फॉरेन आउट अतिथि शिक्षक है उनको अंदर आने का मौका मिल सकता है। स्कोर कार्ड के लिए भी मैंने जानकारी मंगवाई थी, क्योंकि दिक्कत हम लोगों में यह है कि हम और आप चाहते तो सब है कि सबका काम हो जाए, लेकिन दिक्कत यहां आती है कि हमें और आपको करना कुछ ना पड़े। हमने रजिस्ट्रेशन के लिए अभी कुछ दिन के लिए खुला हुआ था, कुछ लोग रजिस्ट्रेशन हुए भी हैं, हमने बार बार जानकारी मंगवाई थी। जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं अपने वो जानकारी मुझे व्हाट्सएप करें, लेकिन लोग क्या करते हैं, मुझे यूट्यूब में कमेंट करते हैं कि सर हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो यूट्यूब में कमेंट में तभी तक पढ़ता हूँ जब तक मैं लाइव रहता हूँ। लाइव खत्म होने के बाद मैं यूट्यूब के कमेंट देख भी नहीं पाता। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो आपको समस्या है आपके नंबर में आप बताइए, स्क्रीन में नंबर दिख रहा है, मेरे बीच में नंबर दिखता है, इस नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर दिया करिए। आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जो भी उसका आवेदन बनाया हुआ है किस करिए, तो आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन किस कारण से नहीं हुआ। स्पेसिफिक कारण होने पर आपका रजिस्ट्रेशन के लिए प्रयास किया जाएगा। और यहाँ से भी उम्मीद है कि अभी क्योंकि कुछ लोगों के रजिस्ट्रेशन के लिए मौका मिला था, उसमें कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उम्मीद है कि अगर एक्चुअल कारण मिलता है कि हाँ इस कारण से कोई वाजिब रीजन रहा हो, आप पूर्व से कार्यरत रहे हो और रजिस्ट्रेशन आपका नहीं हो पाया है, तो उस पर गवर्नमेंट विचार कर सकती है। यही बात आयुक्त मैडम ने भी कई बार बोली थी कि आखिर क्या कारण रहा है कि आपके साथी आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए। गलतियों के लिए मैं मान सकती हूँ कि गलती हो सकती है, लेकिन रजिस्ट्रेशन ना होना एक बहुत बड़ा वो है कि रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए। कौन है यार? तो रजिस्ट्रेशन के लिए जितने भी लोगों का नहीं हो पाया है, वो लोग अपने रजिस्ट्रेशन के प्रकार रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो पाया ये बना के भेज दें। लॉन्ग टर्म वैकेंसी ऐसे पद जहां पे छात्र संख्या काफी ज्यादा है और किसी कारण से अगर किसी भी कारण से आपका पद नहीं खुल रहा है। देखिए शॉर्ट टर्म जो पद खुले हुए हैं पहले से, हमने लगातार हम लोगों ने प्रयास किया कि जो लॉन्ग टर्म वैकेंसी जहाँ पे शून्य संख्या है वहां पे पद खोले जाए। आयुक्त ने कहा भी था कि हाँ हम प्रयास कर रहे हैं, हमने आपके पत्र पर नोट शीट में संज्ञान लिया है और वो पद खुलवाने का हम प्रयास करेंगे, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी भी आशा ही दी जा रही है। करीब 25 स्कूल ऐसे थे जिनके आवेदन मेरे पास आए थे कि इनमें इनके मतलब पद खुलने हैं और उन पदों के लिए हमने प्रयास भी किया था कि पद खुल जाए। आयुक्त ने उस पर साइन भी किया है कि हाँ इन पद को खुलना चाहिए, क्योंकि छात्र संख्या काफी है। तो गलती कहाँ हो रही है, जो 3.0 रहा है, 3.0 जब बना पिछले वर्ष डाटा कन्वर्ट किया गया 2.0 3.0 में छात्रों की, तो 7 लाख बच्चे पोर्टल से गायब हो गए। जब 7 लाख बच्चे गायब हो गए तो क्या होता है, जब 7 लाख बच्चे गायब हुए तो इससे लगभग हजारों की संख्या में पद बंद हो गए। आप इसे समझ लीजिए कि अगर पूरे प्रदेश में अभी भी अगर 15,000 पद स्कूल 79 अतिथि शिक्षक एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, 15,000 पदों पर प्रभारियों ने रिक्वेस्ट नहीं डाली, लगभग 7,000 पदों पर नियुक्ति होनी है और साथ में जो पद खोले नहीं गए, मतलब मध्य प्रदेश में अभी भी लगभग पूरे स्कूलों में मिलाया जाए तो लगभग 1.5 लाख से पद खाली पड़े हुए हैं। अब तो और कई सारे आ गए हैं, आपके आईसीटी, पीटीआई, गेम्स, कई सारे पद और नए सृजित कर दिए गए हैं और कई स्कूलों में हो भी गए हैं। तो मतलब कुल मिलाकर के पूरी से हर जगह पद खाली पड़े हुए हैं। तो लॉन्ग टर्म वैकेंसी जिनकी शून्य वैकेंसी है, कल उसके लिए आखिरी डेट है। अगर मैडम मानती है कल इसके बारे में विशेष चर्चा में प्रयास रही। मेरा कल का काम ये होगा कि शॉर्ट टर्म वैकेंसी और लॉन्ग टर्म वैकेंसी में जो भी ऑप्शन ऐड नहीं हो पाए हैं और लॉन्ग टर्म वैकेंसी में जो नहीं खुले हैं वो ओपन हो जाए। और लॉन्ग टर्म वैकेंसी के लिए मैडम क्या बोलती है आखिरी बार की मैडम बता दे क्या करना है। अगर वो तैयार नहीं होती तो अपना भी दूसरा जो भी रास्ता है वो अपनाया जाएगा। 5 तारीख को आंदोलन की बात चल रही है, लगातार ग्रुपों में सोशल मीडिया पे चल रहा है। 5 तारीख को हम एक गुरु दक्षिणा कार्यक्रम आज अतिथि शिक्षक के द्वारा होने वाला है। उसके पहले 2 तारीख को हमारी जो महापंचायत हुई थी उसके लिए हम लोग काला दिवस मना रहे हैं। जिन समस्त 51 जिलों में आपको काला दिवस के रूप में 2 सितंबर के दिन मनाना है और 5 तारीख को हम लोग भोपाल को पहुंचना है। लेकिन उसके पहले भोपाल आने के पहले क्या रणनीति है, क्या तैयारी है, किस प्रकार से आंदोलन होने हैं, इस संबंध में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। हो सकता है जल्दी वो लोग जानकारी इसके बारे में देंगे कि क्या अनुमति के लिए क्या है, कहाँ से क्या होना है, किस प्रकार। हर बार ऐसा हुआ है कि सुबह गए शाम होगा, तो क्या इस बार भी ऐसा होगा, अभी तो समय बताएगा। ई अटेंडेंस को लेकर के मैं बता दूं कि ई अटेंडेंस हम लोग विरोध कर नहीं पाए। हमने काफी प्रयास किया, आप लोगों से भी उम्मीद किया था कि आप लोग भी सहयोग करेंगे। कि एक पत्र दिया था मैंने कि आप लोग सब लोग आयुक्त को भेजें कि ई अटेंडेंस आप लोग लगाएं या ना लगाएं, क्या करना है, उसके लिए क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं, पर किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। लगभग आप तो जो नियमित शिक्षक वो खुद फोन करके मना कर रहे हैं कि आप लोग मत लगाइए। 22% नियमित शिक्षा और पूरे प्रदेश में केवल 77% अतिथि शिक्षक ई अटेंडेंस लगा रहा है। तो जब लगा ही रहे हो तो लगाओ, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है कि किसी को इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि हम कुछ करें दूसरा कर दे, हट जाए तो ठीक है, नहीं तो जो हमारे पर लाद दिया गया है उसे हम ढोते रहेंगे।
कुछ लोग पेमेंट के लिए परेशान है। मैं बता दूं आप लोगों को, पेमेंट जो है पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, अभी तो अच्छा सिस्टम हो गया है, कम से कम मंथली 2 महीने पेमेंट मिल रही है। इसके पहले 6-6 महीने इंतजार किया गया है, जो पुराने लोग हैं वो अच्छे से जानते हैं। फिर भी पेमेंट इस महीने की अगले महीने में 10 तारीख तक के लिए बोला गया है कि 10 तारीख तक सितंबर में पेमेंट आप लोगों का मिलना शुरू होगा। तो लॉन्ग टर्म वैकेंसी के लिए मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा, और जो आंदोलन होना है उसके लिए भी जो भी जानकारी है आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी।